नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से जस्सी कौर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने कुछ अच्छी बात जो मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी ज्ञान का उजाला लाएगी, सोचकर बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन जो आज की कथा है, जो आज की कहानी है, उसका मोटिव सिर्फ ये है कि जीवन में सच बोलना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, और सत्य अहिंसा का मार्ग ही सभी धर्मों का मूल धर्म है। सभी यही सिखाते हैं, सदा सत्य बोलो और किसी का नुकसान मत करो, प्राणी मात्र से प्यार करो। उसी पर आधारित एक ये कहानी है जो कि मैंने महाभारत से ली है। महाभारत का नाम तो आपने सब सुना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि पहले विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुल होता था, आश्रम में लोग पढ़ने जाते थे। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य महर्षि जो थे, उनके पास पांचों पांडव और दुर्योधन जो ज्येष्ठ पुत्र थे, वो सब विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गए। तो पहले ही दिन उन्होंने लेसन दिया कि सदा सत्य बोलो। तो सभी को बोला कि लिख के लाओ, आप सदा सत्य बोलो। तो सभी लिख के ले आए, लेकिन युधिष्ठिर वहां नहीं पहुंचे। तो जब युधिष्ठिर को बुलवाया गया और पूछा गया कि युधिष्ठिर, तुमने पहला लेसन याद कर लिया? उन्होंने बोला नहीं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा ऋषिवर, मेरा ये मानना है कि कोई भी लेसन, कोई भी आपको कोई शिक्षा दे, उसे मैं अपने जीवन में जब तक उसको उतार ना लूं विचार करके, तब तक वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैं उसको उतारने की कोशिश करता हूँ, तो 2-3 दिन मुझे लगेंगे। तो ऋषि हंस पड़े, बोले ठीक है। सत्य में जयते हमारा लोगो भी है, सत्य बोलना, सच की हमेशा जीत होती है। और अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, उस पर सत्य जो है नितर कर आ रहा है सामने। तो जब ऐसे धीरे धीरे वहां पे उनको सब शिक्षाएं देगी, किसी को कोई शिक्षा, किसी को कोई शिक्षा, किसी को धनुर्बाण की शिक्षा, किसी को गदा युद्ध की शिक्षा, तो सभी प्रकार की शिक्षाएं देने के बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि अब ये शिक्षा पूरी हो गई है। इतने साल के बाद मैं अभी अपने सभी शिष्यों को एक परीक्षा लूंगा। उस परीक्षा में जो सफल होगा उसे मैं एक स्पेशल उपाधि दूंगा। जैसे आजकल डिग्रीज देते हैं, तो ऐसे एक उपाधि दूंगा। तो सभी बड़े उत्सुक थे कि द्रोणाचार्य पता नहीं कौन सी उपाधि देंगे और किस उपाधि से विभूषित करेंगे। तो सभी खुश। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा ये लो लिस्ट, कागज जो उन्होंने दिया, भाई इसके ऊपर तुमने लिख के लाना है। बोले क्या लिख के लाना है? कि तुमको घूमना पड़ेगा, जगह जगह पे जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बना के लाओ जो बुरे लोग हैं। तो सभी चले गए। अब युधिष्ठिर एक जगह पे और द्रोणाचार्य ने उसको दुर्योधन को कहा कि तुम दूसरी तरफ चले जाओ। अब दुर्योधन जो था वो शुरू से कुटिल था, तो उसका स्वभाव ऐसा था कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, फटाफट हर काम को करने में उसको होती थी कि मैं जल्दी हो जाऊं और जल्दी लेकर के जल्दी गुरु के पास आऊं ताकि उपाधि मेरे को मिल जाए। और युधिष्ठिर बहुत धैर्य से, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको, कि वो अपने जीवन में उतारते थे और उसको बाद उसको
करते थे। तो उनको लिस्ट दे देगी कि तुम एक लिस्ट ऐसी बना के लाओ जिसमें बुरे लोगों की लिस्ट हो। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भी भेज दिया और दुर्योधन को भी भेज दिया। बाकी शिष्य भी चले गए सभी। अब उन्होंने कहा कि ये लिस्ट तुम आज सुबह लेके जाओ और कल शाम तक मेरे पास बना के लाना। जिसकी लिस्ट में सबसे ज्यादा आदमी होंगे मैं उसे उपाधि दूंगा। ऐसा कह के भेज दिया। अब जब दुर्योधन था वो गया, उसने देखा कि ये आदमी है, ये क्या कर रहा है, ओहो ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है। उसने फटाक लिस्ट बनानी शुरू कर दी और उसकी जो लिस्ट बनी वो इतनी लंबी लिस्ट बन गई और वो एक दिन में ही बन गई। अब उसको था कि मैं जल्दी आना है, तो लेकिन समय था शाम का, तो अगले दिन शाम तक उसने कुछ झूठे नाम भी बीच में लिख दिए लोगों के और शाम होने से पहले पहले दोपहर तक ही वो पहुंच गया। और जो युधिष्ठिर था वो ढूंढने गया कि बुरे लोग कौन से हैं। तो जब उसने एक एक व्यक्ति के पास जाके बात की तो उसे लगा कि इसमें जो गुण है वो गुण मुझ में नहीं है, क्योंकि उसका क्या थीम था, क्या उद्देश्य था, बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उसे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें उसको कोई बुराई लगती हो। तो उसके पास वो सारा दिन घूमता था। अगले दिन भी गया, अगले दिन भी उसको कोई ऐसा नहीं मिला। वो देखने लगा इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, और मुझ में तो वो अच्छे गुण है ही नहीं। वो उन गुणों को लेना चाहता था। तो ऐसे सोच करके उसके पास कोई लिस्ट नहीं बनी और वो सोचने लगा कि अगर मेरे पास कोई लिस्ट ही नहीं बनेगी तो मैं गुरु के पास जाके क्या बोलूँगा कि मेरे पास कोई लिस्ट ही नहीं बनी। ऐसा सोचते सोचते वो काफ़ी देर तक नहीं पहुँचा। अब उधर दुर्योधन के पास तो काफ़ी लोगों की लिस्ट थी, वो पहले से दोपहर से पहुँच गया। तो द्रोणाचार्य उनसे पूछने लगे, हाँ जी आप लिस्ट ले आए? बोले जी हाँ मुनिवर ऋषिवर मैं लिस्ट लेके आ गया। सबसे पहले मैं ही आया हूँ तो मुझे लगता है कि वो उपाधि मुझे ही मिलेगी। तो ऋषिवर हंस पड़े, कहने लगे कोई बात नहीं, आप इंतज़ार कीजिए, सभी को आने नहीं दीजिए। सभी आ गए धीरे धीरे। किसी के पास 100 बंदों की लिस्ट थी, किसी के पास 50 बंदों की लिस्ट थी, किसी के पास 20 बंदों की लिस्ट थी, लेकिन युधिष्ठिर नहीं पहुंचे शाम तक। जब शाम पहुंच गई तो दुर्योधन कहने लगा, ऋषिवर आप मुझे अपना योगी शिष्य घोषित कर दीजिए और वो उपाधि मुझे दे ही दीजिए। तो ऋषि कहने लगे, नहीं भाई, इस प्रतियोगिता में जब सबने भाग लिया है तो सभी का आना यहाँ पे अनिवार्य है। थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, शायद युधिष्ठिर भी आ जाए। तो देखा अंधेरे में युधिष्ठिर आ रहे थे और उनका मुंह नीचे को था। तो दुर्योधन अंदर ही अंदर हंस रहा था, मन ही मन हंस रहा था। और उनके हाथ में जो कागज था वो भी बस ऐसे ही था, खाली था। वो दूर से देखा था कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हो, क्योंकि उस टाइम पे वो लिखाई भी तो कुछ उससे करते थे, मोटे मोटे अक्षरों से पता चल जाता था। कलम भी होती थी, कलम से लिखते थे वो ताम्र उससे। तो बोला कि युधिष्ठिर आओ। युधिष्ठिर आ गए, हाँ जी आ गए। तो बोला दुर्योधन पहले तुम लिखाओ लिस्ट। तो दुर्योधन ने देखा तो वो इतनी बड़ी लिस्ट। तो बाकी दूसरों ने लिखा वो उससे। दुर्योधन कह रहा है कि सबसे बड़ी लिस्ट तो मेरी ही है, खुश हो रहा है वो। जब युधिष्ठिर ने दिखाया तो उन्होंने वो जो कागज था वो उधर पलटा, उस पर कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था। तो मुनि कहने लगे, क्या बात है युधिष्ठिर, तुम्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला? तुम्हें एक भी आदमी नहीं मिला जिसमें कोई बुराई हो? तो युधिष्ठिर कहने लगे, जी हाँ मुनिवर, जी ऋषिवर, मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसमें कोई बुराई हो। मैं जिसके पास भी गया उसमें कोई अच्छा गुण था, उस गुण को मैंने देखा, वो गुण कोशिश की उसको मैं अपने आप में लूं। तो दुर्योधन तो उतावला था, वो बोला, मुनिवर आप समझ क्यों नहीं रहे? लिस्ट तो मैं लाया हूं, आप मुझे उपाधि देते क्यों नहीं?
तो ऋषि हंस पड़े। ऋषि कहने लगे, सबर तो करो पुत्र वत्स, सबर करो, देखो तो सही इनका जवाब क्या है। तो फिर जब उनसे दोबारा पूछा गया, भाई तुमको एक तो आदमी मिलना चाहिए था, कम से कम एक भी व्यक्ति तुमको ऐसा मिला। बोला नहीं, बुरा जो देखकर मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर मैं लोगों की बुरे लोगों की, तो मेरे को अच्छे ही अच्छे लोग नजर आए, सब बुरा तो कोई नजर आया ही नहीं। तो ऋषि बैठ गए। ऋषि कहने लगे, सुनो अब मेरी बात ध्यान से, जो आज का निर्णय है चाहे तुम्हारी लिस्ट इतनी बड़ी है, लेकिन सबसे पहले दिन मैंने तुमको क्या लेसन दिया था, सदा सत्य बोलो। पहली बात, युधिष्ठिर उसमें बिल्कुल परफेक्ट उतरा है, एक दूसरे सच्ची बात बताई। और दूसरी इसकी ये विशेषता है कि ये धर्म के मार्ग पर चलता है। इसकी यही गुण जो है ये बताते हैं कि ये धर्म के मार्ग पर चलने वाला सही व्यक्ति है। तो इस हिसाब से दुर्योधन तुम नहीं, युधिष्ठिर मेरा श्रेष्ठ योग्य स्टूडेंट रहा है, शिष्य रहा है। और आज की जो उपाधि है उसका नाम क्या है, धर्मराज। तो धर्मराज की उपाधि किसको मिली, युधिष्ठिर को। शायद आप लोगों को ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आप लोगों ने इस कहानी के पीछे क्या मंतव्य था ऋषिवर का और कैसे उन्होंने ऐसे ये एक परीक्षा ली थी, शायद ये ना जानते हो। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा यही मंतव्य है कि हम सत्य को अपने जीवन में उतारें और दूसरों की कमियों को ना देखकर दूसरों में जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को अपने में लें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। क्योंकि अगर हम दूसरे की कमियां देखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरे के जो अच्छे गुण हैं, तुम कहीं भी जाओ समाज में तो लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो कोशिश ये करो कि जो अच्छे गुण है उनको लेने की कोशिश करो। अब कोई कहेगी जी ये पार्टी थी, इस पार्टी ने ये नहीं किया और मैंने ये किया, खुद को अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता। सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। अपने आप अपने गुणों का व्याख्यान करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा तो उसको कुछ मिला नहीं मिला, उपाधि किसको मिली, युधिष्ठिर को। अगर हम कहे कि हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे, नहीं, अच्छाई वो होती है जो दूसरे उसकी करे, जो कहे हाँ कि इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया। गांधी, गौतम, गुरु नानक, कबीर, मीरा सत्य के मार्ग पर चले। जो भी सत्य के मार्ग पे चला और जिसने भी धर्म के मार्ग पर अच्छे कार्य किए हैं, उन्हीं का नाम जो है गोल्डन अक्षर्स में लिखा गया है। और काले कारनामों वाले क्या होते हैं, शैतान ही होते हैं। तो इसलिए हम, फरीद साहब ने कहा है, काले लिखना लेख, काले लिखना लेख, आपने गिरबान में सिर नीवा कर दे, सिर नीवा कर दे, काले लिखना लेख, काले लिखना लेख। आज की कहानी यही है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट्स दीजिए और अपने बच्चों को, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि हम जो समाज जो चाहते हैं, जैसे समाज हम चाहते हैं वैसे समाज की हम परिकल्पना करते हैं, वैसे ही समाज को हम अच्छी शिक्षा दे सकें। यही मेरे ज्ञानदीप चैनल का मोटिव है। इसी के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।